बिना स्किप करे ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुरु नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वो हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ सुनता रहता था और वो यह जानना चाहता था कि भूत होते भी है या ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोगों में बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती है और वो बहुत डरावनी होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। गांव के बाहर ही एक कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान में बड़े बड़े इमली के पेड़ है। वो रात भर अपने दोस्त संदेश के साथ उसने पेड़ पे जाके बैठने की योजना बनाई। गुरु और संदेश दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। गांव में कुछ भी काम रहता था तो दोनों मिलके करते थे और जिस दिन कोई काम नहीं रहता था तो दोनों दिन भर फ्री फायर खेलते रहते। गुरु ने अपने दोस्त संदेश से कहा, देख संदेश, आज हम दोनों कब्रिस्तान में चलेंगे और पूरी रात वहाँ जाग के पता करेंगे चुड़ैल होती है कि नहीं। तो फिर संदेश ने कहा, हाँ यार गुरु, चल आज देख ही लेंगे। संदेश साथ चलने के लिए तैयार तो हो गया पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। गुरु अंदर चला गया और इमली के पेड़ पे चढ़ गया। संदेश वही खेत में कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद संदेश ने गुरु को कॉल किया और उससे पूछा, भाई अंदर कुछ दिखा क्या? चुड़ैल दिखी? गुरु ने जवाब दिया, नहीं भाई, अभी तक तो कोई नहीं दिखा। इस पे संदेश ने गुरु को बोला, तू बाहर आ जा, चल घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर गुरु ने संदेश से कहा, भाई तुझे नींद आ रही है ना तो तू बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यही रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती भी है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद गुरु का दोस्त संदेश कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और गुरु अंदर पेड़ पे चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद गुरु को नींद आने लगी और गुरु पेड़ की बड़ी टहनी पे वही सो गया। अभी गुरु की नींद लगी ही थी कि उसे वहां पे फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। गुरु आंखें खोल के इधर उधर देखने लगा और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र को खोद रही थी। गुरु ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी ही देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज करके उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख के गुरु के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ गुरु चुपचाप पेड़ पे ही छुपा रहा और हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। वो भगवान से बस यही मना रहा था कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी गुरु के साथ एक हादसा हो गया। गुरु का दोस्त संदेश हालचाल पूछने के लिए गुरु को कॉल कर दिया। मोबाइल की रिंग की आवाज सुनते ही वो चुड़ैल गुरु के तरफ देखी। पेड़ में छुपे होने के कारण उसने सोचा कि चुड़ैल उसे नहीं देख पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल पेड़ पे चढ़ गई और गुरु के सामने बैठ गई। चुड़ैल को अपने नजदीक देखकर गुरु का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से गुरु का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे नीचे उतारने लगी। गुरु बिना किसी विरोध किए उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल उसको लेके
आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और गुरु को उस कब्र में दफन करने के लिए गुरु को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से संदेश का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के गुरु को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। गुरु जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब गुरु को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। गुरु चिल्लाते हुए अपने दोस्त संदेश की तरफ भागा। तभी गुरु की आवाज सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आया और गुरु को देखा वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। उसने गुरु को एक जोर से तमाचा मारा। अबे चिल्लाते हुए ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं यही तेरे पास तो हूँ। गुरु ने अपने दोस्त संदेश को बताया। यार भाई चले यहाँ से भाग, यहाँ पे सच में चुड़ैल है भाई, भाग भाग। इतना सुनते ही गुरु और संदेश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए, सीधा अपने घर गए। गुरु ने घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त संदेश को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। हमारी ऐसी ही दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।